तो मम्मा को कैसे मदद करें? बाबा को याद करना है। मदद करने का, कोई भी आत्मा को मदद देना का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा तरीका क्या बताया? बाबा को याद करना है। एक दो को मदद दे, कल्याण करना है। सवेरे उठ बाबा को याद करना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम किसी आत्मा को मदद देने का कौन सा है? अमृत वेला। सिर्फ मम्मा के लिए नहीं, कोई के लिए भी बाप से कैसे मदद ले सकते हो, वो युक्ति बाबा बताते ही रहते हैं। सबसे अच्छी युक्ति क्या बताई? अमृत वेले याद में जब बैठो, बाप की याद में, शिव बाप की याद में, तो उस समय उस आत्मा को भी याद करना है जिसको मदद देनी है। पहले तो उसका चेहरा याद आएगा, हैं? आत्मा भी याद करनी है, और आत्मा को याद करके परम पिता परमात्मा शिव के साथ उसे सर्च लाइट देनी। जैसे लाइट में से टॉर्च होती है ना, टॉर्च में से रोशनी निकलती है, ऐसे टॉर्च के मुआफिक बाप के साथ बैठ करके किसी भी आत्मा को सर्च लाइट देनी। ऐसे मदद किसी भी आत्मा को दे सकते हैं। बाप को याद करना, यह तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। किसके लिए? किसके लिए बताया है? बाप को याद करना किसके लिए? तेरे लिए। माना तेरे किसको कहा जाता है ना? सन्मुख तो होता है, लेकिन तेरे कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं दाऊ। तू या तेरा, एक के लिए। बाप को याद करना ये तेरे लिए, माने कोई एक पर्टिकुलर आत्मा की तरफ शिव बाबा की नजर जा रही है। तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। क्या है? याद कर। अच्छा, ये तेरे लिए किसके बोले? किसके लिए बोला? तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। ऐसी किसकी याद है? जिस एक पर्टिकुलर के लिए बाबा बोल रहे हैं कि सारे विश्व के लिए तेरी याद कल्याणकारी है। बाबा बच्चों को इमर्ज करके भी बोलते हैं। भले सन 65 में वो बच्चा साकार रूप में बाबा के सामने नहीं था, फिर भी बाबा उस बच्चे को अपने सन्मुख इमर्ज करके बोल रहे थे कि बाप को याद करना ये तेरे लिए, सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है। इस तेरी बाप की यादगार चित्रों में आज तक भी दिखाते चले आ रहे हैं। कौन सा देवता है जिसकी याद की स्थिति चित्रों में दिखाई जाती है कोई ऐसा देवता है? कौन सा देवता है? शंकर। शंकर को याद में इस तरह बैठा हुआ दिखाया जाता है ध्यान मग्न स्टेज में। उस बच्चे के लिए शिव बाप बोले, 3 बच्चे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, देव देव महादेव। तो महादेव शंकर बच्चे के लिए शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में क्या बोला कि बाप को याद करना, शिव बाप को याद करना यह तेरे लिए खास और फिर सारे भारत के लिए और सारे विश्व के लिए कल्याणकारी है।
तेरी याद में तो याद में जो बैठता है वो इतनी तीखी याद है कि उस याद से सारे ही विश्व का कल्याण होना है। बाप फिर भी तुम बच्चों द्वारा मदद लेते कि याद में रहो। क्या मदद लेते हैं और कौन मदद लेते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव बाप, वो हम बच्चों से क्या मदद लेते हैं? वाइब्रेशन की एकाग्रता की मदद लेते हैं। बाप शिव बाप ज्योति बिंदु वो कहते हैं कि जब तक वाइब्रेशन सारी दुनिया का एकाग्र नहीं बनेगा तब तक दुनिया में कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। नई दुनिया का वाइब्रेशन नहीं बन सकता। इसलिए तुम बच्चों को ऐसी स्थिति में, ऐसी याद की स्टेज में बैठना है कि जो दुनिया का वाइब्रेशन बंद करके एक हो जाए। कोई दूसरा संकल्प न रहे किसी के अंदर। जो बाप का संकल्प तो बच्चों का संकल्प, मतलब बाप के संकल्प में बच्चों का संकल्प मर्ज हो जाए। जिसको दुनिया वालों ने कह दिया है, क्या कह दिया? सागर में समा गया। क्या? बुदबुदे सागर में समा गए। माना आत्मा रूपी बुदबुदे जो अपने अपने अंदर अलग अलग संकल्प धारण किए बैठे हैं, अपने अपने अलग अलग प्लान बना रहे हैं, अलग अलग संकल्प चला रहे हैं। कोई दुष्ट संकल्प चला रहे हैं, कोई मीडियम अच्छे संकल्प, कोई बहुत अच्छे संकल्प चला रहे हैं। लेकिन ये संकल्प विकल्पों की जो वाइब्रेशन की लड़ियां हैं वो सब मिलकर के एक सुप्रीम सोल बाप के अंदर समाये जाए। ऐसी स्टेज आत्माओं की बन जाएगी संगठित रूप में, तो सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो इस बाप की मदद लेते हैं सुप्रीम सोल बाप हम बच्चों से आकर। बाप की याद ही सर्व का कल्याणकारी है। जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी यादें हैं उनका तुम कल्याण कर सकते हो। ऐसी बाप की याद में बैठकर, कैसी याद में? ऐसी निसंकल्पी याद में बैठ करके तुम कोई का भी कल्याण कर सकते हो। तुम्हारे कोई भी मित्र संबंधी क्यों न हो, उनका भी तुम कल्याण कर सकते हो। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। दिन में तो कर्म करना होता है। क्या? शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियों के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए, पेट के पोषण के लिए किसी के अधीन भी नहीं बनना है। कमाई करनी है, शरीर की भी कमाई करनी है, और शरीर में जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसका भी पोषण करने के लिए सवेरे सवेरे का टाइम निकालो, बाप को याद कर लो। अमृत बेले ही तुम अच्छी रीति बाप को याद कर सकते हो। सवेरे उठने का नियम रख दो। क्या कि हमको 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे उठना जरूर है और बाप की याद में बैठना है। जितना समय तुम बाप को याद करते हो वो रजिस्टर होता जाता है। क्या बाप के पास रजिस्टर है? तुम जितना बाप की याद में बैठते हो उतनी वो याद तुम्हारी बाप के रजिस्टर में नूद होती जाती है, अर्थात बाप के पास ऊपर नूद होता जाता है। बाप को तुम बहुत याद करना